Hello guys and welcome back to our channel. My name is Mohit and welcome to Dudes Banter. So आज आपने अगर टाइटल और थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है. So before moving further into the video, if you are new to this channel and अब तक ये वीडियो अगर पहुंची है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल बिकॉज इस चैनल पे हम क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस या फिर फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं. सो यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट आवर चैनल एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो यू माइट एज वेल सब्सक्राइब एंड ये वीडियो पे भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है या फिर और वीडियोस जाके चेकआउट कीजिए एंड उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हो कि आपको आपके क्या पॉइंट्स है उस मैचेस के उन मैचेस के ऊपर. ऑल्सो मेरा एक और चैनल है मोहित अनफिल्टर्ड के नाम से, सो वो भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. वहाँ पे मैं मीम्स या फिर ऐसे कुछ रिएक्शंस वगैरह डालने वाला हूँ अभी. बहुत एक गैप हो गया है जिसके मैं डाल नहीं पाया. सो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियोस डाले हुए हैं इस चैनल पे रिगार्डिंग द स्क्वाड्स एंड इंडिया अफगानिस्तान जो सीरीज हुआ था उसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है. तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे. So yeah, without wasting any time, so let's dive into the मैच. एंड आज का मैच बहुत ही अजीब था एक तरह से, जो कि पता नहीं, बट वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयरलैंड ने फर्स्ट टाइम इंडिया को हराया इन एनी मैच, बीट वर्ल्ड कप और बायलैटरल्स. इसके पहले 8 मैचेस खेले गए थे एंड आठों इंडिया ने जीते थे. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आयरलैंड हैज डिफीटेड इंडिया इन अ बायलैटरल गेम और एनी गेम रादर. सो उस पे अगर हम बात करें तो अगर हम पहले मैच की बात करते हैं कि मतलब आयरलैंड को पहले बैटिंग पे भेजा गया. आई डोंट रिमेम्बर टॉस पे क्या हुआ था. मैंने भी एक्चुअली थोड़ा लेट ही लगाया था मैच. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑलरेडी 36 फॉर 3 कुछ थे आयरलैंड. अर्ली स्ट्राइक्स इंडियन बॉलर्स ने किए थे. प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप एंड हर्षित राणा डिड द डैमेज अर्ली ऑन. सो वो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिला था इंडिया को. प्लस उसके बाद एक बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप हुआ. कपल ऑफ गुड इनिंग्स फ्रॉम आयरलैंड साइड, नेमली लॉर्कन टकर हु स्कोर्ड 50 एंड हु इज द कैप्टन, एंड डिलेनी हु स्कोर्ड 49. अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था उनका, नहीं तो आई थिंक ही आल्सो वुड हैव गॉट अ हाफ सेंचुरी. अपार्ट फ्रॉम दैट इतना उनका बैटिंग में इतना कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं थे. सबको स्टार्ट्स मिले थे बट दे कुडंट कैपिटलाइज. अ, उसके अलावा आई थिंक अगर बॉलिंग की बात करें सो हर्षित राणा 3 for 24. दीज आर हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन T20 अप टिल नाउ इन हिज करियर. अर्शदीप 2 for 28 एंड अक्षर पटेल 2 for 33. सो अक्षर का फर्स्ट ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव था, उसके बाद ही केम बैक स्ट्रॉन्गर एंड ही गॉट 2 विकेट्स. प्रसिद्ध कृष्णा वाज एक्सपेंसिव, नन फॉर 57. उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. वॉशिंगटन सुंदर ने एक ही ओवर डाला, 1 for 19. सो एक फेज था बीच में जब आयरलैंड स्कोर्ड 40 ऑड रन्स इन 2 और 3 ओवर्स का एक स्पेल आया था. आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गेम बिकॉज जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री देख सकते हैं आयरलैंड के लिए, दैट इज 34 रन्स. सो आई थिंक यही जो स्पेल बीच में हुआ था उसकी वजह से हो सकता है बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा के लास्ट ओवर में they scored somewhere around 27 runs if I'm not wrong. सो जिसकी वजह से उनका बॉलिंग फिगर्स पे इम्पैक्ट हुआ है. वॉशिंगटन सुंदर ने एक ओवर डाला, उसमें भी 19 कंसीड किए थे. सो आई थिंक दीज वर द कपल ऑफ ओवर्स जो गेम चेंजर रहे. सो बाकी तो कुछ है नहीं बात करने के लिए. फर्स्ट इनिंग्स में एक था कि इंडिया ने 3 कैचेस ड्रॉप किए थे जिसमें से 2 कैचेस में दे सकता हूँ बेनिफिट ऑफ डाउट क्योंकि 2 कैचेस जो थे वो थोड़ा भाग के उनको पकड़ना था. बट द कैच ड्रॉप बाय अभिषेक शर्मा, आई थिंक दैट हॉन्टेड बिकॉज रिसेंटली थोड़ा बहुत ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें कि कैचेस वगैरह छूट रहे हैं. बट आई थिंक इस पे हम बाद में आते हैं, पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. देन उसके बाद इंडिया बैटिंग पे आया एंड इंडिया डिडंट लुक सेट ऑन दिस विकेट बिकॉज
राइट फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक एक ही प्लान था कि मतलब सी द बॉल, हिट द बॉल। दिस हैज़ बीन द मोटो एक्चुअली अंडर ग गौतम गंभीर, जितना हमने पिछले 2 साल में देखा है। सो आई डोंट नो वो अप्रोच थोड़ा चेंज कर सकते हैं। मे बी लेट्स सी कि मैनेजमेंट क्या सोचती है इसके ऊपर। अभिषेक शर्मा 49 पे आउट हुए। ही कुड हैव गॉट हिज 50। संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर तीनों ने अपने विकेट्स गंवाए व्हाइल गोइंग फॉर अ बाउंड्री। संजू सैमसन का तो इनसाइड एज लग के आउट हुए। ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर बोथ वर गोइंग फॉर अ सिक्स एंड दोनों भी आउट हुए। तिलक वर्मा अगेन अ वेरी कंफ्यूजिंग इनिंग्स बोल सकते हैं उनके एंड से, बिकॉज ऐसे टाइप के इनिंग्स वो बहुत खेल रहे हैं इवन इन T20s। हमने ये सेम पैटर्न आईपीएल में भी देखा है उनके एंड से। रनर बॉल से भी कम पे खेल रहे T20 में। आई डोंट नो कि क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस है उनका, पता नहीं। शिवम दुबे एंड अक्षर पटेल ट्राइड फ्रॉम देयर एंड, बट अनफॉर्चुनेटली द टारगेट वाज अ बिट टू मच एट द एंड। एंड उसके बाद तो बॉलर्स भी इतना कुछ कर नहीं पाए। वॉशिंगटन सुंदर का भी एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था आज। आउटिंग आउटिंग बोल सकते हैं, डिसअपॉइंटेड आउटिंग था उनका। 12 बॉल 9, एक भी बाउंड्री नहीं था उसमें। एंड बॉलिंग में भी उनका 9 फॉर 19 था एक ओवर में। सो आई थिंक जितना उन्होंने रन्स दिया है उतना भी नहीं वो कवर कर पाए इन बैटिंग। So yeah, I think these are some things which we need to look at, because इसके बाद एक और मैच है आयरलैंड में, then we go to England for 5 मैच ODI T20 सीरीज। So that will be a major challenge अगर ये ऐसे ही पैटर्न रहा आयरलैंड में तो। सो अभी तो ये सीरीज इंडिया जीत तो नहीं सकता, इंडिया सिर्फ टाई कर सकता है इस सीरीज को अगला मैच जीत के। बट या लेट्स सी कि क्या होता है। Ireland bowling performance: 3 for 38 for Humphreys, 2 for 25 for Jay Mundra, who was on debut today. I think एक और उनका बॉलर था डेब्यू पे, मैथ्यू हॉलार्ड, who got 3 for 28, similar to what हर्षित राणा got. So yeah, Ireland कंप्लीटली टुक ओवर इंडिया। जैसे हम देख सकते हैं एक्चुअली कि मतलब इंडिया को सेट होने ही नहीं दिया राइट फ्रॉम द फर्स्ट विकेट। उसके बाद एक फ्लरी ऑफ रन्स आए थे फ्रॉम द बैट ऑफ अभिषेक शर्मा इन द स्टार्ट, बट उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं आगे। उसके बाद जो विकेट्स गिरना स्टार्ट हो गए राइट फ्रॉम ईशान किशन विकेट, एक पैटर्न सा बन गया था विकेट्स ड्रॉप होने का। सो या दैट वाज व्हाट हैपेंड इन द गेम। सो अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो मैच में क्या हुआ, सो अगर हम मैच की बात करें तो श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी पे मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज एनीवे ये उनका फर्स्ट मैच था। सो फर्स्ट मैच पे तो जज नहीं कर सकते। आईपीएल के हिसाब से भी यू कैन नॉट जज, बिकॉज आईपीएल इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंड इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मेन टेस्ट जो है श्रेयस अय्यर एंड टीम का, सो गोइंग फॉरवर्ड विल बी इन द इंग्लैंड सीरीज। आयरलैंड सीरीज तो हमें लग रहा था कि इजीली शायद निकाल लेंगे, बट दिस बैकफायर्ड ऑन अस। सो या उसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन था कि वॉशिंगटन सुंदर जो है, आई डोंट नो व्हाट हिज रोल इज इन द स्क्वाड राइट नाउ, बट T20 में मुझे थोड़े पता नहीं ऐसे मिसफिट टाइप लग रहे हैं। आई डोंट नो इज इट मी और ऐसे है रियली, मतलब एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो शायद नहीं बिलोंग कर रहे इस सेटअप में। मे बी इन ओडीआईज और टेस्ट क्रिकेट ही माइट बी बेटर, बट इन T20 सेटअप आई डोंट नो कि उनका कुछ है वैल्यूएबल यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा एक था कि प्रसिद्ध कृष्णा, रिगार्डिंग प्रसिद्ध कृष्णा T20s में ही, T20 इंटरनेशनल्स में ही गोज ऑन वेरी एक्सपेंसिव स्पेल्स, बिकॉज अगर हम देखें आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस अलग रहता है। ओडीआईज में जो हमने इवन दो अफगानिस्तान के साथ था, बट ही लुक डिफरेंट इन दैट। इवन इन टेस्ट मैचेस, इंग्लैंड में जो टेस्ट मैचेस हुए थे उसमें प्रसिद्ध कृष्णा वाज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स फॉर अस। सो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो आई थिंक
प्रसिद्ध का भी सिमिलर सिनारियो रहेगा कि जस्ट लाइक वॉशिंगटन सुंदर की द लॉन्गर द गेम द बेटर ही इज। आई थिंक हो सकता है द लॉन्गर द फॉर्मेट द बेटर परफॉर्मर ही इज, ऐसे फ्रेम कर सकते हैं इसको। सो या आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट मैच आई थिंक इट्स इन अ कपल ऑफ डेज, सो उस लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। विल वी गेट टू सी वैभव सूर्यवंशी और नॉट, वो उसमें ही पता चलेगा। आज आई थिंक उसको खिला सकते थे मे बी, आई डोंट नो। आज एक चांस था उसको खिला के टेस्ट करने के लिए, बट लेट्स सी कि अगर नेक्स्ट मैच में कर सके तो। बट आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर का केस जो है वो देख सकते हैं। हाँ, तिलक वर्मा के ऊपर मैं बात कर रहा था। तिलक वर्मा का जो है सिनारियो, वो मुझे पता नहीं, ही इज प्लेइंग ओडीआई इन टी20, पता नहीं बिकॉज एंड ओडीआईज में टेस्ट जैसा खेल रहा है, पता नहीं क्या उनका सिनारियो है। बिकॉज अगर हम देखें तो जो ट्राई नेशन सीरीज हुआ था ए टीम्स का, तो उसमें भी जो फाइनल, आई थिंक फाइनल था जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 29 बॉल 94 किया था पावर प्ले में। सॉरी मैं वो कवर नहीं कर पाया, बट हाँ वह वही इनिंग्स था उनका 94 ऑफ 29। उसमें भी जो पावर प्ले में स्टार्ट दिया था इंडिया को, 140 हुआ था पावर प्ले में। यू वोंट बिलीव 10 ओवर्स के पावर प्ले में 140 का स्कोर हो रहा है। बट इंडिया एंडेड अप अंडर 400, जिसमें तिलक वर्मा का भी परफॉर्मेंस जो था वो लेस देन अ रन बॉल था। तो आई डोंट नो कि मतलब क्या है, वो मोमेंटम कैपिटलाइज नहीं कर पाए या श्रीलंका ने बॉलिंग अच्छा डाला हो सकता है, आई डोंट नो, मैंने वो मैच देखा नहीं। सो मे बी यस मे बी नो, आई डोंट नो कि क्या इश्यू है। इवन इन टी20 एमआई के मैचेस में भी वो हमने देखा है, कोई कोई मैचेस में वो बहुत ही एकदम बीस्ट मोड में चले जाते हैं, एंड कोई मैचेस में ही प्लेज लाइक दिस। सिमिलर टुडे भी, आज भी उन्होंने वैसे ही खेला। नो डाउट प्रेशर था, आज उनको रहना जरूरी था, बट जिस तरह से वो आउट हुए हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, एक और पॉइंट था मेरा कि अंडर मतलब जब से गौतम गंभीर, आई डोंट नो, मैंने नोटिस किया है कि जब से गौतम गंभीर मैनेजमेंट आया है, तब से इंडिया का फील्डिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा गिर गया है। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत अच्छे से गिरा है नीचे। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता यहाँ पे, बट दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। आई नो कि प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं कैचेस का वगैरह, बट मैच में जब आते हैं तो फेमसली हमें याद होगा कि सबको याद होगा कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच में कुलदीप यादव ने जो कैच छोड़ा था, उसके बाद उनका उनकी जगह गई थी टीम से फॉर अ कपल ऑफ गेम्स एटलीस्ट। सो दैट इज, फील्डिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स, एंड जो पैटर्न हमें दिखा है उसमें अभिषेक शर्मा भी आते हैं कि मतलब एवरी 2 मैचेस ही ड्रॉप्स एटलीस्ट 1 कैच। सो वो भी एक पैटर्न है। सो कैचिंग नीड्स टू बी, आई थिंक, लुक्ड अपॉन, बिकॉज कोई करंट सिचुएशन में अगर ऐसे कैचेस वगैरह छूटने लग जाए तो मैच जा सकता है, स्पेशली बीट इन अ वर्ल्ड कप लाइक सिनारियो जहाँ पे नॉकआउट मैचेस है। तो वहाँ पे थोड़ा हो सकता है इशू इसके ऊपर, बट या आई थिंक आवर टीम इज केपेबल ऑफ ओवरकमिंग दोस। So let's hope they overcome this, and we get to see a much more improved game from our team in the next match, also in the England series. So yeah, I think that's it from this one. इतना लंबा नहीं करना था वीडियो, बट हो गया। सो इफ यू आर न्यू, अब अगर आपने अगर यहाँ तक देखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, लेट अस नो योर व्यूज, आपको क्या लगा इस मैच के बारे में। सो टिल देन सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।